नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक सुंदर सी फीमेल हथेली। आप महिला जातिका हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है। सबसे पहले मैं कहूं अगर तो आपका जो ये केतु का पर्वत है इसमें शानदार दो रेखाएं दिखाई दे रही हैं। स्पष्ट हैं, बड़ी सुंदर है। देखिएगा किसी के सहारे से या किसी के जो है जिसको हम कहते हैं कि श्रेय से आपको कोई बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। अपनी स्वयं की मेहनत, स्वयं के परिश्रम से ही आपको श्रेष्ठ सफलता मिलेगी। जीवन काल के 42वें वर्ष तक संघर्ष बना रहेगा और इसी संघर्ष के बदौलत आप आने वाले समय में हर सुख को पाएंगे, हर सुख का आप भोग करेंगे, लेकिन स्वयं के मेहनत और स्वयं के पराक्रम से, परिश्रम से। किसी की दया या किसी के एहसान से नहीं कुछ पाएंगे, आप स्वयं के बदौलत पाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपका अंगूठा इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। एक तो ये बताता है कि जीवन काल में थोड़ा संघर्ष को दिखा रहा है और धन हानि होने की संभावना को भी दिखा रहा है। अभी 2 वर्षों तक व्यापार के बारे में ना सोचें, व्यापार में ना जाएं। अगर आप किसी तरह से 2 वर्षों तक व्यापार में जाते हैं तो ये नुकसान को बताता है। अगर आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया हो व्यापार करना तो ध्यान रखें, पार्टनरशिप में कार्य न करें। और एक बात का ध्यान रखें, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। 42वें वर्ष से, जो 42वें वर्ष की आयु है, उस वर्ष की आयु से थोड़ा थोड़ा ठीक होने बैठ जाएगा। और जो बुढ़ापे काल के लिए आपने पूछा है, वो 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय आपके जीवन में दस्तक देगा। ये आपकी हथेली बता रही है। हाँ, थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सजग रहना चाहिएगा, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना भी बढ़ सकती है। तो प्राणायाम है, योगा है, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें तो ये समस्याएं जीवन में पैदा नहीं होंगी। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आप देखेंगे आपका ये निम्न मंगल बहुत ज़्यादा बैठ गया है। जब ये बैठता है तो आत्मविश्वास की कमी कराता है, पराक्रम को थोड़ा कम करता है। और अगर हम बात करें शारीरिक विकार का तो नेत्र रोग देता है, आँखों की समस्या देने की कोशिश करता है। या शरीर में कंपन है, शारीरिक ताकत का कम होना है, शरीर के जो जोड़ हैं वो पूरी तरह से काम नहीं करते हैं। और कई बार ब्लड प्रेशर की समस्या भी जीवन में रहती है। तो इसके प्रति सजग रहें, इन बीमारियों के प्रति। इसके लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, उसके साथ में जो है इस मंगल का उपाय दे दूंगा। आप विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। एक चीज़ और दिखाई दे रही है हथेली में। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसके नीचे वाला जो ये भाग है, ये देखेंगे तो पूरी तरह से शनि की तरफ झुका हुआ है। जब ये शनि की तरफ झुका हुआ होता है तो परिवार को लेके चिंताएं व्यक्ति के मन के अंदर रहती हैं। और विशेषकर आप महिला हैं तो आपका ये बृहस्पति का भाग भी जो है कमजोर स्थिति में है। तो जो वैवाहिक स्थिति होती है, विवाह का जो सुख होता है, परिवार का जो सुख होता है, वो सुख पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। अपने से बड़ों का जो सपोर्ट मिलना चाहिए, माने सास का है, ससुर का है, या अपने से बड़े जेठ वगैरह है, या हस्बैंड है, उसका जो सपोर्ट मिलना चाहिए था, जो साथ मिलना चाहिए था, उसमें ये कमी करता है और जीवन में संघर्ष देता है। अपने आप को व्यक्ति अकेला महसूस करता है। इस प्रकार की चीज़ों को ये दे रहा है। आपकी हथेली में ये
साधारण अवस्था में बैठ गए हैं बृहस्पति जी, और आपके अंदर भी ये साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व दे रहे हैं, और अभी 2.5 वर्षों तक ये इसी रूप में बैठे हुए हैं। तो 2.5 वर्षों तक आपके अंदर ये साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो हाँ, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष भी बहुत ज़्यादा सुदृढ़ नहीं दिख रहा है। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह बनी रहेगी। देखिएगा, जो ये बृहस्पति होता है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो कुंडली हो, जन्मपत्री हो या हस्तरेखा हो। क्योंकि जो शास्त्र हैं हमारे, उनमें इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी है। चाहे वो ज्ञान हो, चाहे आपका विवाह हो, चाहे संतान हो, चाहे पैतृक संपत्ति हो, चाहे आपका धन हो। मानी ये कमज़ोर आपकी हथेली में है, तो वर्तमान में चाहे आपके पास कितना भी ज्ञान हो, उसके लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा इम्प्लीमेंट करने के लिए। चाहे जो है आपका विवाह हो, जो वैवाहिक सुख होता है, पारिवारिक सुख होता है, उसमें ये कमी करता है जब ये इस प्रकार से डाउन रहता है। चाहे संतान हो, संतान को लेके चिंताएं होती, अगर संतान नहीं हुई है तो संतान देर से होती हैं, होती जरूर हैं लेकिन बड़ी देर से होती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे शुक्र अभी स्पष्ट नहीं बता रहा है कि आपकी संतानें कितनी होंगी, कब संतान का सुख मिलेगा, लेकिन ढैया में बैठा है तो इस चीज़ों को ये बताता हुआ नजर आ रहा है। संतान के लिए मियाँ बीवी दोनों का हाथ देखा जाता है, तब जाके उसकी गणित का पता चलता है। तो ये जो आपने सवाल पूछा है ये अभी नहीं बता पाऊंगा, अगर दोनों हाथें भेजेंगे आप तो ऑडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। और 2.5 वर्षों तक चाहे वैवाहिक जीवन हो, चाहे पारिवारिक जीवन हो, चाहे किसी भी प्रकार का वास्तविक सुख का जीवन हो, अभी थोड़ा संघर्ष ही बना रहेगा। ऐसी स्थिति में धन के मामले में भी कहीं ना कहीं संघर्ष रहता है, और सभी प्रकार के जो वास्तविक सुख हैं जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, इनके कमज़ोर होने से उन सुखों में बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं होती है। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही है। अब घर का सवाल किया है आपने कि मेरे घर कैसा रहेगा, कब तक बनने की संभावना दिखाई दे रही है। देखिएगा, अभी तो यहाँ पे बहुत अच्छी संभावना दिख ही नहीं रही है, लेकिन फिर भी 45वें वर्ष के आसपास अपने घर की चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि निश्चित तौर पे जो है घर की प्राप्ति होती हुई दिख रही है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये तो नीचे स्तर में है, ये बहुत ज़्यादा फूल गया है, ठीक है ना। कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका पुष्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी हथेली में जो शुक्र है सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है। आने वाले 2.5 वर्षों के बाद ये आपको तेजस्वी बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और आपकी पर्सनैलिटी को निखारता हुआ दिखाई दे रहा है। जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो आपके अंदर विद्यमान करा रहा है, और उस समय पे आप हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेल सकती है, ऐसी शक्ति आपको दे रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें भी बहुत अच्छी रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति भी रुझान बना रहेगा, नए फैशन के प्रति, मार्केट में जो नई चीज़ें हैं उनके प्रति रुझान बनाता हुआ ये दिखाई दे रहा है। और अगर हम बात करते हैं तो ये चमक देता हुआ दिखाई दे रहा है, चकाचौंध रखेगा, ग्लैमर आपके पास देगा और यश भी बताएगा, लेकिन 2.5 वर्षों के बाद देगा ये सारी चीज़ें। अभी ये आपको मानसिक परेशानियों का सामना करवा रहा है, कहीं ना कहीं आपका जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजर रहा है। लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी वो सुख आपको प्राप्त नहीं हो रहा है जो सुख वास्तव में मिलना चाहिए।
बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति अभी बनी हुई है। तो मैं आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा, उसको जरूर करिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। और बृहस्पति का उपाय जरूर करना है। अभी आपने जो विदेश यात्रा के बारे में पूछा है, न तो आपका चंद्रमा इस ओर अच्छा दिखाई दे रहा है, न आपका जो है बृहस्पति दिखाई दे रहा है। जब ये दोनों ग्रह पुष्ट हो जाएंगे, या तो आपको रास्ता मिल जाएगा या आपकी हथेली में चिन्ह आ जाएंगे, तो तब बता सकते हैं। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है, यहाँ पे इस उंगली की तरफ धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में जबरदस्त विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी बनी रहेगी। यहाँ पे अगर देखें तो सूर्य की उंगली से काफ़ी बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है, बहुत शानदार है, श्रेष्ठता देती हुई दिखाई दे रही है। आपके अंदर कार्यकुशलता के गुण दे रही है ये। आप कार्यकुशल रहेंगी, व्यवहारिक रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी भी रहेंगी। और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की जो इच्छा है प्रबल रूप से आपके अंदर रहेगी। मन लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर अच्छी रहेगी। मिडिल फिंगर अगर हम देखते हैं, ये पूरी तरह से सूर्य की तरफ झुक रहा है। देखिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। सूर्य की उंगली देखें तो सूर्य की उंगली पूरी तरह से मिडिल फिंगर की तरफ झुक रही है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी आपके अंदर जबरदस्त रूप में रहेगी। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ, तो धन कमाने की ललक भी जबरदस्त बनी रहेगी, लेकिन इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है, बहुत छोटी है। तो कहीं ना कहीं जो है एक दबाव आप महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए एक दब्बूपन जैसा आपको लग रहा है। इससे आप यश की चाह बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस प्रकार का यश नहीं मिल पा रहा है। ये आपके साथ सिचुएशन है, लेकिन देखिए ये पॉइंटेड है, आगे इसका फल मिलेगा। थोड़ा सा जो है मौका परस्त आप रहेंगी, किस समय पर कैसा बोलना है, किस प्रकार से बोलना है, इस चीज़ के लिए आप बहुत समझदार हो जाएंगी और इसका अच्छा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। आपका अंगूठे के बारे में हमने पहले ही बता दिया है। आपकी हृदय की लकीर अगर देखते हैं तो इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है, और मिडिल फिंगर है और इंडेक्स फिंगर है, इसके बीच में ये देख रही है, और इसमें देवगुरु बृहस्पति का और आपका शनि दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, बलाबल आ रहा है। आप अपने जीवन काल में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी जातिका रहेंगी। आपकी सोच इस समय भी सकारात्मक बहुत ज़्यादा है, बहुत आगे बढ़ने की हो रही है, और इस पे गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए या आपकी जो मन की इच्छा है एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते कुछ भी करना पड़ेगा आप करेंगे, ये यहाँ पे बता रहा है। एक इस प्रकार से आ रहा है, भगवान विष्णु की भी बड़ी कृपा आपके ऊपर है। जितनी ज़्यादा आप भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, जीवन में उतना ही जो है आपको सुख, समृद्धि और यश की प्राप्ति होगी। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपका समर्पण किस रूप का है। यहाँ से एक रेखा हल्की जा रही है, अगर ये पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है तो इसका फल कमाल का मिलेगा। कहीं ना कहीं जो है सफलता आपके कदम चूमेंगी, और बहुत दूर नहीं, ठीक 45वें वर्ष में बहुत बड़ी सफलता की और ये आपको ले जाएगी, इस और ये इशारा कर रही है। यहाँ पे देखें तो मस्तिष्क की रेखा इस तरह से दिखाई दे रही है। क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा रहेगी। हाँ, ये लकीर जरूर बता रही है कि लंबी और हवाई यात्रा का आपको मौका मिलेगा, लेकिन बृहस्पति के ठीक होने पर, चंद्रमा के ठीक होने पर, दोनों ढैया में बैठे हैं, 2.5 वर्षों के बाद ही ये इशारा करते हुए दिख रहे हैं। क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन
जब जब बृहस्पति का पर्वत कमजोर रहेगा, चिंतातुर स्वभाव भी बना रहेगा। एक रेखा इस तरह से जा रही है, एक रेखा ये है, तो कहीं ना कहीं जो है एक से ज़्यादा स्रोतों से धनोपार्जन करने का प्रयास भी आपके द्वारा होगा। जीवन की रेखा इस प्रकार से जा रही है और कहीं ना कहीं केतु की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा जीवन में जो आपकी तरक्की मिलेगी, आपको अपने जन्म स्थान से दूर तरक्की दिखाई दे रही है। जन्म स्थान में रहकर अच्छी तरक्की नहीं दिखाई दे रही है। और जो शुरुआती क्षण है उसमें कहीं ना कहीं संघर्ष दिखाई दे रहा है। जीवन काल के 42वें वर्ष तक संघर्ष है, उसके बाद श्रेष्ठ सफलता भी आपके जीवन में है। एक रेखा देखें तो इस प्रकार से निकलती हुई दिखाई दे रही है, बहुत शानदार है। व्यापारिक गुण देती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन व्यापार को नहीं दे रही है। हाँ, आगे कह रही है कि देखिएगा जो आपकी आयु रहेगी वो बहुत शानदार रहेगी। निश्चित ही आपको अपने जीवन काल में बड़ी सफलता मिलेगी और व्यवसाय में भी बड़ी तरक्की आप करेंगे। ठीक 42वें वर्ष के बाद अगर व्यवसाय करती हैं तो, और कहीं ना कहीं जो है बोलने के ढंग के कारण भी आप जीवन में अच्छा खासा धन कमाएंगे, लेकिन पेट से संबंधित परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं, थोड़ा इसका ध्यान रखें। और विशेषकर व्यापार जो दिखाई दे रहा शुक्र से संबंधित दिखाई दे रहा है। माने रेडीमेड कपड़ों का व्यापार, सोना चांदी का व्यापार, और जो लग्जरी आइटमों का व्यापार, या जिसको हम कहते हैं ब्यूटी इंडस्ट्री, ऐसी चीज़ों का व्यापार आपके जीवन में बहुत तरक्की देने वाला यहाँ पे वर्तमान समय में दिखाई दे रहा है। लेकिन व्यापार अभी नहीं है, 42वें वर्ष से व्यापार आपका दिखाई दे रहा है, 42वें वर्ष के बाद से, ठीक है ना। करियर और धन की रेखा आपकी हमेशा आधी अधूरी दिखाई दे रही है। जब तक ये आधी अधूरी रहती है, यकीन मानिएगा तब तक कभी भी आपके जो कहते हैं करियर है या धन का मामला है उसमें स्टेबिलिटी नहीं आती है। इसके लिए महालक्ष्मी की मैं उपासना दे रहा हूँ, जरूर करिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। अब देखिएगा यहाँ पे हमने सारी उंगलियों का जो है बात कर ली है, अंगूठे की बात कर ली है, रेखाओं की हमने बात कर ली है, कुछ पर्वतों की हमने बात कर ली है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये भाग उभरा हुआ है। बेवजह की चिंताएं आपके मन के अंदर बनी हुई है, बेवजह की चिंताएं, या कुछ ऐसी वजहें पैदा हो रही हैं जिसके कारण तनाव की स्थिति यहाँ पे बनी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखें शनि तो थोड़ा बैठा हुआ भी है। आप किसी के लिए कितना भी कर ले, लेकिन कोई उसका श्रेय या यश आपको नहीं देता है। लेकिन आपकी जो बेसिक नॉलेज है आपको बहुत शानदार है, और इस नॉलेज के कारण आने वाले समय में लोग आपको पूछ पूछ के काम करेंगे। आपकी सूर्य की रेखा भी बहुत शानदार है। आने वाले समय में आप जो काम करेंगे उस कारण जो है कहीं ना कहीं आपको प्रसिद्धि भी मिलेगी, मान सम्मान भी मिलेगा, और कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा भी बहुत शानदार मिलेगी। बहुत अच्छी है ये। लेकिन यहाँ पे सूर्य का पर्वत आपका बहुत ज़्यादा बैठ रखा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं वर्तमान में जो प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका भी श्रेय और क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है। आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो योग्यता है, चीजें उस प्रकार से उभर कर नहीं आ पा रही हैं, निखर करके नहीं आ पा रही हैं। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में न तो विस्तार मिलता है, न फैलाव मिलता है, न नाम मिलता है, न यश मिलता है, न व्यक्ति ब्रांड बनकर उभरता है। ऐसे में व्यक्ति नौकरी कर रहा हो तो न वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। एक सहजता से, एक सरलता से ऐसे में रास्ता नहीं मिल पाता है।
तो कहीं ना कहीं चाहे आपका करियर का मामला हो, चाहे आपका धन का मामला हो, चाहे आपकी खुशियों का मामला हो, सूर्य इसमें ज़्यादा प्रभाव डालता हुआ दिखाई दे रहा है बृहस्पति के साथ मिलके। और ये बता रहा है आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण आपका शारीरिक स्वास्थ्य है, आपकी जीवन की वास्तविक खुशहाली है, आपके जीवन का उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये चीज़ें हर समय आपके साथ नहीं हैं। क्या करना चाहिए? मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ और सूर्य की उपासना दे रहा हूँ। विधिवत तरीके से करिएगा। धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव आपके जीवन पे अनंत पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हर समय आपके साथ होंगी। इसके साथ मैं मंगल का भी उपाय दूंगा, जरूर करिएगा। हाँ, आपका बुध बहुत शानदार है, बड़ा गजब का बुध है। अगर आपका बृहस्पति, आपका सूर्य अगर शानदार स्थिति में आता है तो यकीन मानिएगा इस बुध की वजह से जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगी। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझेंगी, योजना बनाकर अपने जीवन में चलेंगी, इसका फायदा लेगा और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी आप माहिर हो जाएंगी। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जान जाएंगे और आप कहीं ना कहीं इसका फायदा लेंगे। व्यापारिक कार्यों में भी विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, तन की सुंदरता भी बहुत अच्छी रहेगी, आपका व्यक्तित्व भी शानदार रहेगा, ये दिखाई दे रहा है। चंद्रमा की स्थिति अभी देखें तो अभी थोड़ा सा हल्का ये कभी कभी मन को गड़बड़ कर रहा है, कभी कभी मानसिक परेशानियां देता हुआ दिखाई दे रहा है, कभी कभी भावुकता आ रही है, इमोशनली थोड़ा परेशान हो रही है, कभी कभी आपका मन अच्छा नहीं रहता है, व्याकुल भी होता है, भटकता भी है, कामों में भी मन नहीं लगता है और थोड़ा सा पेट की दिक्कतें कभी कभी आ सकती हैं। नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन देखिएगा आपको क्या करना है। यहाँ पे व्यापार की रेखा के बारे में भी मैंने बता दिया है। क्या करना है आपने, एक तो बृहस्पति को सबसे ज़्यादा आपने बृहस्पति का उपाय करना है, क्योंकि अगर जीवन में चाहे पारिवारिक सुख हो, चाहे सांसारिक सुख हो, चाहे धन का सुख हो, चाहे यात्राओं का सुख हो, चाहे अपने घर का सुख हो, चाहे अपने बैंक बैलेंस का सुख हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, कुछ भी जो मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी चाहिए, अगर वो चीज़ें आपको चाहिए तो आपको बृहस्पति का प्राकृतिक उपाय करना है। ये मैं सबसे पहले दे रहा हूँ। बाकी जीवन को बेहतरीन करने के लिए मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य की उपासना दे रहा हूँ। ये मैं इस प्रकार से दूंगा कि आप कर भी सकें और इसका प्रैक्टिकल रूप में आपके जीवन में फायदा भी मिल सके। तो चीज़ों को मैं बेहतरीन तरीके से दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा आपको। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।